चीन और ताइवान का विवाद पुराना है। दोनों देश चीन पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह खड़ा होता है कि अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों के बीच क्या स्थिति बनेगी? क्या चीन ताइवान को नेस्तनाबूद कर देगा, या फिर ताइवान में इतना दम है कि वो चीन को बैकफुट पर धकेल देगा? आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। ताइवान क्यों बना है सैंडविच? चीन अमेरिका में क्यों है टकराव? दोनों क्यों नहीं खोना चाहते ताइवान? ताइवान की राष्ट्रपति की 10 दिन की अमेरिकी यात्रा से चीन बुरी तरह तिलमिला गया था। यही वजह है कि ताइवान की सीमा पर चीन की वॉर प्रैक्टिस ताइवान के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखी जा रही है। वहीं अमेरिका ताइवान के समर्थन में खड़ा है और ताइवान पर हमले को लेकर अंजाम भुगतने की चीन को चेतावनी दे डाली है। आखिर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच यूं ही तल्खी क्यों बढ़ती जा रही है? ताइवान दोनों महाशक्तियों के लिए इतना खास क्यों है? आइए जानते हैं। दरअसल ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माता है। ताइवान 65% सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया 18% सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है। अमेरिका सेमीकंडक्टर के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। सेमीकंडक्टर निर्माण में दुनिया में उसकी भागीदारी 7% की है। चौथे नंबर पर आता है चीन। चीन 5% सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है। अन्य देशों की भागीदारी 5% कंडक्टर निर्माण में आती है। अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर को लेकर अमेरिका को ताइवान पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं चीन ताइवान पर अगर कब्जा कर लेता है तो इससे अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चीन जानता है कि अगर ताइवान पर उसका कब्जा हो गया तो तकनीक की दुनिया में अमेरिका का प्रभुत्व लगभग खत्म हो जाएगा। चीन और ताइवान में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हार या जीत कई समीकरण तय कर देगी। अगर जिनपिंग युद्ध हारते हैं तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा और युद्ध में खुद को हारता देख ताइवान अगर अपना सेमीकंडक्टर बेस खत्म कर देता है तो ये चीन और अमेरिका दोनों ही देशों के लिए खतरनाक होगा। तो क्या चीन ऐसा करना चाहेगा? क्या चीन ताइवान पर हमला कर देगा? chiang kai-shek ने मेनलैंड चाइना को कम्युनिस्ट बना दिया था, तब वो वीक थे और उन्होंने उनकी ओवरसीज टेरिटरीज ताइवान, हांगकांग वगैरह को पार्ट ऑफ चाइना रखा था। तो इसीलिए ये वेट कर रहे थे कि जब चाइना स्ट्रॉन्ग बनेगा और अमेरिका वीक बनेगा तब वो इसका ताइवान का सब्जेक्ट उठाएंगे। आखिर चीन चाहता क्या है? आपको बता दें कि चीन दुनिया के बड़े व्यापारियों में भले ही शुमार हो गया हो, लेकिन उसके पास डॉलर और पश्चिमी बांड नहीं है। रूस यूक्रेन जंग को देखकर हालात और समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं। यही वजह है कि चीन पर निर्भर देश धीरे धीरे चीन पर अब अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं। ऐसे में चीन का प्रभुत्व भी लगातार कम होता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि फिलहाल चीन ताइवान पर तभी हमला कर सकता है जब उसे लगने लगेगा कि वो अमेरिका से सीधे जंग के लिए तैयार है। अब राष्ट्रपति जिनपिंग का कार्यकाल साल 2035 को खत्म हो रहा है, इसलिए जानकार मानते हैं कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है, ये स्थिति 2030 से 2035 के बीच बन सकती है। राष्ट्रपति जिनपिंग को जिस दिन लगेगा कि वो अमेरिका को हरा सकते हैं, चीन यह हमला तभी करेगा। अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अमेरिका चीन का सामना करने में सक्षम है? आपको बता दें कि अमेरिका चीन से सीधी जंग नहीं चाहता। अमेरिका ने जिस तरह रूस को रोकने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही वो चीन को रोकने के लिए ताइवान को पीछे से सपोर्ट कर सकता है। अमेरिका सिर्फ इतना चाहता है कि ताइवान के पास सैन्य और अन्य संसाधन इतनी तादाद में रहें कि चीन आक्रमण करने से कतराए। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए ये एक जीत है, जबकि चीन इसे अपनी हार मान सकता है। इस बात में दम है कि जिस दिन जिनपिंग को लगेगा कि वे जंग जीत सकते हैं, उसी दिन एक और जंग से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो एशिया प्रशांत में समीकरण बदलते चले जाएंगे। वहीं अगर युद्ध होता है तो ताइवान और चीन दोनों में कौन कितना शक्तिशाली है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं, वहीं ताइवान के पास केवल 1,07,000 सैनिक हैं। चीन के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या 5,10,000 है, वहीं ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व सैनिक हैं।
चीन के पास 1200 फाइटर प्लेन है, वहीं ताइवान के पास 188 प्लेन है। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर हैं, तो ताइवान के पास इसकी संख्या 208 है। टैंक के मामले में भी चीन ताइवान से आगे है। चीन के पास 5050 टैंक हैं, वहीं ताइवान के पास टैंकों की कुल तादाद 1110 है। चीन के पास 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ताइवान के पास 3,472 हैं। स्वचालित तोपखानों की संख्या चीन के पास 4,120 है, ताइवान के पास 257। सबमरीन चीन के पास 79 है, ताइवान के पास 4 हैं। एयरपोर्ट चीन के पास 507 हैं और ताइवान के पास 37। रूस और चीन के बीच चल रहे युद्ध के समीकरण भी कुछ इसी तरह से बदलते चले गए थे। अब ऐसे में चीन ताइवान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, हम बात कर रहे थे समीकरणों की। रूस और चीन के बीच चल रहे युद्ध के समीकरण कुछ इसी तरह से बदलते चले गए थे। हालांकि रूस यूक्रेन को जिस तरह से हल्के में ले रहा था, उसकी ये सोच उलट निकली और दोनों देशों के बीच छिड़ी ये जंग अनिश्चित काल के लिए जारी है। ठीक उसी तरह अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध शुरू होता है तो अमेरिका यही रणनीति यहाँ भी अपना सकता है। ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका ताइवान के पक्ष में खड़ा तो हो सकता है, लेकिन अगर ताइवान चीन को उकसाता है या भड़काने का काम करता है तो वो ताइवान के इस कदम का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। वहीं चीन भी युद्ध में जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग उसके लिए एक बड़ा उदाहरण है। चीन ये भी जानता है कि नाटो यूक्रेन के पीछे खड़ा है। ठीक उसी तरह ताइवान के साथ जंग में यह स्थिति बनती है तो चीन के लिए भी स्थिति ठीक वैसी ही होगी जैसी रूस के साथ है। तो क्या चीन और अमेरिका दोनों ही इस खतरे को मोल लेना चाहेंगे? ये बड़ा सवाल है।